हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी करंट क्लास। स्टूडेंट्स, करंट की क्लास में आज हम बात करेंगे G20 समिट की। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में इससे सवाल आते हैं, ऐसे सवाल आए हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि G20 समिट क्या है, कहाँ पर इस बार हो रहा है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, इंडिया कब करेगा और उसके मायने क्या होंगे, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो आइए जल्दी से क्लास शुरू कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने छठ पूजा अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और पूरी सावधानी के साथ किया होगा, जैसा कि उसमें बहुत सारी अच्छी परंपराएं हैं, उसका आपने आनंद लिया होगा। आइए शुरू करते हैं क्लास को। G20 समिट इस बार सऊदी अरेबिया में हो रहा है, यानी कि उसका अध्यक्षता सऊदी अरेबिया कर रहा है। और ये कब हो रहा है? 22 नवंबर को हो रहा है। सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में हो रहा है। ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम है जब सऊदी अरेबिया या खाड़ी देश जो है G20 समिट का आयोजन कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा समिट होता है और पूरे देश का जो है, पूरे पूरे विश्व का जो है एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो इसका सदस्य है, इसलिए इसकी अध्यक्षता करना अपने अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, इसके 3 उद्देश्य हैं। सबसे पहले उसके उद्देश्य से बात करने से पहले देख लेते हैं कि इसकी थीम क्या है। इससे सवाल स्टूडेंट्स आ सकते हैं, इस थीम को आप नोट जरूर कर लेंगे। इस बार का जो G20 समिट है उसका थीम है रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। हमारे हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनको बता दूं कि जब पेपर में आपके थीम पूछेगा तो लिखा इंग्लिश में ही रहेगा, लेकिन उसका हिंदी मतलब भी आपको जानना जरूर चाहिए। तो रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी कि जो संभावनाएं हैं, उनको उनको रियलाइज़ करना, उनको जानना। और कौन सी संभावनाएं? जो 21st सेंचुरी की हैं, जो अभी सेंचुरी चल रही है उसकी जो संभावनाएं हैं उनको रियलाइज़ करना, उनको जानना। फॉर ऑल, नॉट ओनली, मतलब खुद के लिए नहीं, सबके लिए। जैसे अगर इंडिया है और एक तरफ यूएस है, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रॉफिट के बारे में सोचे, ना कि केवल अपने प्रॉफिट के बारे में। क्योंकि अगर जो है एक दूसरे के साथ मिलकर के नहीं चलेंगे तो उसका नुकसान जो है होता है। मान लीजिए अभी यूएस है, वो अपने कार्बन के इमिशन को नहीं घटा रहा है, तो क्या यूएस को ही नुकसान होगा? यूएस के पड़ोसी देश कनाडा को प्रॉब्लम होगा। और इंडिया का उसके साथ इकोनॉमिक रिलेशन है, तो कहीं ना कहीं इंडिया पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि फॉर ऑल जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि पूरे विश्व को, यानी कि जितने भी इसमें देश सम्मिलित हैं, मैक्सिमम जो बड़े देश हैं वो इसमें सम्मिलित हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि मिल करके काम करें और एक साथ जुड़ करके काम करें। तो ये है थीम इस बार का। अब बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसके निम्नलिखित 3 उद्देश्य हैं जो यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। ठीक है, ये जो पीडीएफ है ये मेरी टीम के एक मेंबर ने बनाया है, उनको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप भी उनके लिए थैंक यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है लोगों को सशक्त करना। जो ये उद्देश्य है उसमें जो पहला उद्देश्य है लोगों को सशक्त करना, और जो इसमें मुख्य रूप से जो इसका उद्देश्य है वो यह है कि महिलाओं को और युवाओं को सशक्त करना। ठीक है, महिला एवं युवा, क्योंकि ये जो 2 कम्युनिटी है, इनका इकोनॉमिक रूप से जो भागीदारी है ना, उसके बिना आप कोई बड़े अचीवमेंट को हासिल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमने या हमारी जो व्यवस्थाएं रही हैं उनमें महिलाओं को हमने इकोनॉमिक क्षेत्र से बाहर कर दिया, उनको एक हाउस होल्ड बना करके रख दिया, और वो क्या हुई, एक सीमा में बन गई। ठीक है, तो जब आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करेंगे तो आपको महिलाओं को भी साथ में लेकर चलना होगा। और युवा किसी भी देश की वह पूंजी होती है जो सर्वोत्तम करने के लिए उसके पास क्षमता होती है, तो आपको उसके भी विकास और उसको सशक्त करने के लिए काम करना होगा। ठीक है, दूसरा है पृथ्वी ग्रह की रक्षा। ठीक है, तो पृथ्वी ग्रह की रक्षा इसका दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। वैश्विक ये क्या लिख दिया इन्होंने, वैश्विक की कंपनियों की रक्षा करना, ये पता नहीं क्या इन्होंने लिख दिया पीडीएफ में कोई। ठीक है, मैं इसे बता रहा हूँ आपको।
तो देखो, पृथ्वी की रक्षा करना का मतलब ये है कि पृथ्वी के जो संसाधन हैं उनका इस प्रकार प्रयोग किया जाए ताकि जो आने वाली पीढ़ियों हैं उनका हिस्सा मिल सके, और इस तरीके से उनका दोहन ना हो कि जीवन का खतरा पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाए, और इसके लिए सबको मिल करके एक साथ काम करना होगा। और इसी में देख लीजिए कार्बन सर्कुलर इकोनॉमी यानी कि CCE की बात हो रही है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जब अभी हम भारत के जो है अध्यक्षता पर चर्चा करेंगे तो वहाँ पर एक ये महत्वपूर्ण चीज़ है, CCE जो है भारत कोशिश करेगा कि CCE पर ज़्यादा चर्चा हो, क्योंकि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो चाहते हैं कि जो कार्बन का एमिशन है उसका स्पेस उनको थोड़ा सा मिल जाए, क्योंकि जो कंट्री डेवलप कर चुके हैं उन्होंने खूब कार्बन एमिशन कर दिया है। अब वो ये चाहते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो भी उसी मात्रा में कार्बन के एमिशन को कम कर दें जितना कि डेवलप्ड कंट्री करने को तैयार है। लेकिन अगर इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज़ ने अपने कार्बन इमिशन को कम कर दिया तो ये फिर से पीछे रह जाएंगे। तो ये पूरा जो प्रोग्राम है CCE के तहत उसकी चर्चा होगी, ठीक है। और इसी में कार्बन क्रेडिट की भी बात होगी। कार्बन क्रेडिट एक्चुअली में होता क्या है, कार्बन क्रेडिट में ये होता है कि जैसे मान लीजिए एक कंपनी है ये और एक कंपनी है B, तो ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये दोनों कंपनियां क्या कर रही हैं, कोई ऐसा चीज़ बना रही है जिससे कार्बन निकल रहा है, ठीक है, कंपनी से कार्बन का एमिशन हो रहा है, और होता क्या है कि इनको क्रेडिट दे दिए जाते हैं, ठीक है, कि आप इतना ही कार्बन उत्सर्जित कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि B कंपनी ने अपने जितना उनको छूट दिया गया था कार्बन एमिशन का उससे ज़्यादा कर लिया, तो और ये ने क्या किया कि उससे कम किया है, तो ये अपने उस क्रेडिट का बचा हुआ भाग B को बेच देते हैं और इससे लाभ कमाते हैं। तो अल्टीमेटली B को नुकसान होता है, तो B भी कोशिश करेगा कि कार्बन का एमिशन वो कम करे, यही होता है कार्बन क्रेडिट, ठीक है। तीसरा उद्देश्य देखते हैं क्या है, नए तरीकों को आकार देना, ठीक है, नवाचार और तकनीकी प्रगति के लाभों को साझा करने के लिए दीर्घकालिक और साहसिक रणनीति अपना करके, ठीक है। तो जो नए चीज़ और नयाचार है, नवाचार है, उसको बढ़ावा देने की बात की जा रही है। 2022 में G20 की अध्यक्षता भारत करेगा। एक्चुअली में 2022 में इसकी अध्यक्षता इटली करने वाला था, लेकिन चूंकि 2022 में क्या हो रहा है कि जो भारत है उसकी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो भारत ने इटली से रिक्वेस्ट किया और साथ ही साथ G20 के अन्य देशों से रिक्वेस्ट किया और वो मान गए, क्योंकि भारत चाह रहा है कि जो 2022 है उसको वो बड़े अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करे और इस बड़े से समूह की अध्यक्षता भी वो उसी वर्ष करे, ताकि वो एक यादगार लम्हा बन सके। भारत अपना 75 ईयर सेलिब्रेशन करेगा उस साल, ठीक है। तो ये है भारत का अपना पक्ष है। तो भारत 2022 में G20 की अध्यक्षता करेगा, ठीक है। अब भारत के अध्यक्षता के मायने क्या होंगे उसमें, और जो है जो मैंने अभी बताया कि बहुत ही एक बड़ा ये ग्रुप है, उसकी अध्यक्षता करना एक बड़ी बात होती है। यहाँ पर जैसे मेंशन भी किया गया, G20 सदस्यों में यूरोपीय संघ और भारत भी सम्मिलित है और 19 देश और एक यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। G20 देश वैश्विक घरेलू उत्पाद का लगभग 85% यानी कि जो जिसे GDP आप कहते हैं उसका 85% और वैश्विक व्यापार का 75% जो है इसका ये प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जो ये ग्रुप है इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि 85% ऑफ टोटल GDP जो पूरी वर्ल्ड का है वो कवर हो जाता है इस ग्रुप में। अब आप समझ सकते हैं कि इस ग्रुप की अध्यक्षता करना, उसकी अगुवाई करना अपने आप में कितनी बड़ी बात होती है। और जो टोटल जो मार्केट है, जो व्यापार होता है, वैश्विक व्यापार होता है, उसका 75% इस ग्रुप के द्वारा ही होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में किस प्रकार है, ठीक है। G20 के 20 सदस्य देश G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यूरोपीय संघ के सभी 27 नेताओं की बैठक इसमें अलग से होगी। ये जो है एक प्रक्रिया होती है जिसमें होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर आपको G20 देशों की सूची लिखी हुई दिख रही है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो G7 के जो देश हैं और ये भी इसी में सम्मिलित हैं। G7 के देशों में अमेरिका है, कनाडा है,
जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, जापान है। तो ये जो है ये G7 के देश हैं और ये जो है इंक्लूड है G20 में, ठीक है। एक्चुअली में जो G20 बना वो इसी G7 के लोगों ने मिल करके इसको बनाया, ताकि वैश्विक स्तर पर आर्थिक समस्याएं जो हो रही हैं उनको लेकर के एक बड़ा ग्रुप बन सके, ठीक है। तो G20 में 19 देश हैं और एक ग्रुप है, यानी कि जिसे यूरोपीय यूनियन आप कहते हैं, तो वो इसमें यानी कि शामिल है। तो कुल मिलाकर के 20 हो जाते हैं, इसीलिए इसको G20 कहा जाता है, ठीक है। तो ये है आपका G20 देश में कौन कौन है, सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। G20 समिट क्या है? औपचारिक रूप से वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। G20 सदस्यों की वार्षिक बैठक G20 शिखर सम्मेलन कहलाती है, यानी कि इसको G20 शिखर सम्मेलन कहा जाता है। ये दुनिया भर के महत्वपूर्ण संगठनों के साथ मिलकर के काम करता है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण संगठन है उनके साथ, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, UN है, इन सब के साथ मिल करके काम करता है, ठीक है। और ये जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, प्रवासन, आतंकवाद, जल संकट आदि से इन मुद्दों पर भी ये लोग चर्चा करते हैं, इसको शामिल करते हैं, क्योंकि ये सारे मुद्दे अल्टीमेटली इकोनॉमी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उस पर इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। G20 समिट 2020 के जो अतिथि देश हैं, यानी कि जिनको बुलाया गया है एज ए अतिथि, जिनको बुलाया गया है वो हैं मिस्र है और जॉर्डन है, सिंगापुर है और स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है। तो ये जो देश हैं इनको अतिथि के तौर पर इनवाइट किया गया है। तो देखिए ये जो छोटी छोटी परीक्षाएं होती, जो UP PCS, बिहार PCS की एग्ज़ाम है, वहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि जो अतिथि देश है उनमें से कौन कौन है। देखिए आपको ये याद करना बड़ा मुश्किल होगा कि G20 के 19 देश को याद करें, यूरोपीय यूनियन के पूरे देश को याद करें, लेकिन आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट देश है उनको पता होना चाहिए कि वो हैं G20 में कि नहीं है। और खासकर जो ये अतिथि देश हैं इनको तो आप याद रख सकते हैं, मिस्र, जॉर्डन, सिंगापुर और स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। अब देखते हैं G20 की अध्यक्षता सऊदी अरब कर रहा है, मैंने शुरुआत में बता दिया। जो वहाँ के क्राउन प्रिंस सुल्तान सलमान बिन वो करेंगे इसकी अध्यक्षता। अल सऊद, सलमान बिन अल सऊद इसकी अध्यक्षता करेंगे। और चूंकि अभी दुनिया जो है कोविड से निकल नहीं पाई है, तो ये जो पूरा समिट है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। ये जो मीटिंग है ये वर्चुअल मीटिंग होगी, यानी कि फिजिकल मीटिंग नहीं होगी, ये वर्चुअल मीटिंग होगी और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। दुनिया भर के शीर्ष नेता इसमें सम्मिलित होंगे, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सम्मिलित होंगे। इस कार्यक्रम में WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF शामिल होगा। विश्व बैंक अपने विकासशील देशों के एजेंडे को लेकर के इसमें शामिल होगा। तो ये सारे जो है संगठन भी इसमें शामिल होंगे। तो ये है पूरा G20 से हो सकता है कोई सवाल आ जाए, तो इसलिए करंट में ये आपको अपडेट कर दिया गया ओनली UPSC के द्वारा। हम बहुत जल्द ही एक मैगजीन लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल पढ़ने को मिलेंगे जो UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप उसका इंतज़ार कीजिए और वो भी टोटल फ्री आपको मिलेगा, उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले किसी टॉपिक में, करंट के किसी विशेष मुद्दे में, और बात करेंगे किसी अगले टॉपिक की। तब तक थैंक यू। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह पर।